Hi students, myself Gaur Prasad Mahapatra. Today start class 7th, chapter 6 Geography, Natural Vegetations and Wildlife. Natural Vegetations and Wildlife के बारे में हम इसमें अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे. In this chapter, Salima was excited about the summer camp she was attending. She had gone to visit Manali in Himachal Pradesh along with her classmates. She realized how surprised she was to see the change of the landform and natural vegetations as the bus climbed higher and higher. The deep jungle and the foothills comprising sal and teak slowly disappeared. She could see tall trees with thin pointed leaves and cone-shaped canopies on the mountain slopes. तो इसमें बताया गया है कि जो शालिमा है एक लड़की है जो कि समर कैंप अटेंड करने के लिए हिमाचल प्रदेश में गई है. वहाँ पर एक टूरिस्ट प्लेस है मनाली. जब वहाँ जा रही है तो लैंडफॉर्म जो है, जंगल है, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, ये देख रहे कि कितना डिफरेंस है. और वो सबसे बड़ी बात है, जब वो हायर माउंटेन एरिया के ऊपर बस जा रही है वो देख रही है कि फुट हिल मतलब पहाड़ के नीचे जो पेड़ है उनका स्ट्रक्चर अलग टाइप का है. जो टॉल ट्रीज है उनका जो पत्ते हैं बहुत पॉइंटेड है और बहुत बड़ा विस्तार हुआ है, उसकी ब्रांचेस चारों तरफ फैला हुआ है. तो माउंटेन एरिया में, हिमालयन की माउंटेन एरिया में बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं जो कि टोटली डिफरेंट अलग स्टेट से है. तो ये जो अलग अलग प्रकार की पेड़ पौधे लैंडफॉर्म दिखाई दे रहे, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग वनस्पतियाँ होती है. तो मनाली की टूर में वो रोहतांग पास जो है वहाँ वो उसको भी देखते हैं कि वहाँ पर जो ग्रास है वो स्नो कवर है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ के हाई लैटिट्यूड में है तो वहाँ बर्फ़ गिरती है. और सबसे बड़ी बात है कि उसने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि हाइट एंड लैंड आर द कैरेक्टर ऑफ द वेजिटेशंस. जब हम हाइट के ऊपर जाएंगे तो उसमें वेजिटेशंस अलग अलग होगा. The height of the land, he character of the vegetations. With the change in height, the climate change that changes natural vegetations. The growth of the vegetations depend on temperature and moisturizer. जो vegetation है, जो पेड़ पौधे हैं, ये हाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं. जब वहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा, क्लाइमेट कैसा होगा, इस और मिट्टी सॉइल का थिकनेस कैसा है, उसके हिसाब से वेजिटेशंस भी वैरी करेंगे. द टाइप ऑफ थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेजिटेशंस दिस फैक्टर्स. नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाई इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलो. उसने ये चीज़ भी ऑब्जर्व किया उन्होंने कि जो थिकनेस है, जो नेचुरल वेजिटेशन, जो वनस्पतियाँ हैं, ये हाइट के ऊपर और क्लाइमेट के ऊपर और जलवायु जो इसको बोलते हैं क्लाइमेट और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कैसा होगा. कहीं पर बहुत हरियाली एवरग्रीन फॉरेस्ट देखा जाएगा, कहीं पर हमें रेन फॉरेस्ट में पूरा ग्रीनरी पेड़ पौधे भी दिखाई देंगे और कहीं पर भी हमें डेजर्ट में जो सूखा ड्राई वो पेड़ पौधे भी दिखाई देंगे. तो नेचुरल वेजिटेशन में पहले आते फॉरेस्ट which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. Depending upon the factor, dense and option forest are grown. जहाँ पर ज़्यादा बारिश होगा, टेम्परेचर ठीक ठाक रहेगा, वहाँ पर प्लेंटीफुल मतलब बहुत सारे पेड़ देखेंगे जो कि बहुत डेंस मतलब घंचा जंगल जिसको बोलते हैं डेंस फॉरेस्ट, वहाँ पर ग्रो होगा. नेक्स्ट हमारा आता है ग्रासलैंड which grow in regions of moderate rain. जहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होता है, ठीक ठाक है, वहाँ पर घास अच्छी तरह से उग जाते हैं. सर्ब्स, थ्रोनी सर्ब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन्स. डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तान में कम बारिश होता है, यहाँ सर्ब्स भी दिखाई देते हैं. सलीमा वाज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालय ट्रिप विथ हर फादर. हिज फादर विजिटेड वेरियस प्लेस इन द वर्ल्ड. ही टोल्ड सलीमा अबाउट ऑब्जर्वेशन ऑफ वेराइटी ऑफ वेजिटेशंस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट कंट्री. मेंशन अबाउट द कॉनिफरस फॉरेस्ट इन द सब पोलर रीजन्स. उन्हें जब उनके पिताजी के साथ जब वो बात किया, उन्होंने बोला कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट मतलब महादेश में, कंट्री में अलग अलग होता है क्योंकि क्लाइमेट के हिसाब से. यहाँ पर हम पढ़ेंगे कॉनिफरस फॉरेस्ट क्या है, कॉनिफरस पेड़ पौधे जो कॉनिफरस होते हैं उनके बारे में.
पोलर रीजन्स में कॉनिफरस फॉरेस्ट दिखाई देते हैं, डेजर्ट एरिया में थ्रोनी बुशेस दिखाई देते हैं, थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन ह्यूमिड रीजन्स में दिखाई देते हैं, मेनी मोर. Salima realized the Himalaya have almost a variety of vegetations which one can see while moving from the equator to polar. इक्वेटर होता है जो हमारे अर्थ को दो हिस्से में एक इमेजिनरी लाइन है, वहाँ से अगर हम ऊपर पोलर के रीजन जाएंगे और नीचे साउथ पोल और नॉर्थ पोल को जाएंगे, हम देखेंगे कि हमारा जो वेजिटेशन है, हमारा जो जंगल है, हमारा जो वनस्पति है, हमारा जो फॉरेस्ट है, पेड़ पौधे हैं, इनका स्ट्रक्चर, उनके कैटेगरी अलग अलग दिखाई देंगे. द चेंज इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑकर मेनली बिकॉज द चेंज ऑफ द क्लाइमेट कंडीशंस. जलवायु के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से वेजिटेशंस को अलग अलग कैटेगरीज में किया गया है. लेट अस गेट टू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस ऑफ द वर्ल्ड विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड वाइल्ड लाइफ इनहैबिटेटिंग देयर. अभी हम देखेंगे कि डिफरेंट फॉरेस्ट में, डिफरेंट क्लाइमेट में कैसे नेचुरल वेजिटेशन होता है, उसमें फ्लोरा एंड फौना, वाइल्ड लाइफ भी कैसा होता है, इस बारे में हम पढ़ेंगे. दी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होता है और पेड़ हर वक्त ग्रीन रहते हैं. दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वर्षा वन जिसे को बोलते हैं. दी थिक फॉरेस्ट ऑकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर एंड क्लोज द ट्रॉपिक्स. These regions are hot and receive heavy rainfall throughout this year as these are no particular dry season. वहाँ पर कभी भी गर्मी नहीं होता है, थ्रू आउट द ईयर बारिश होता है. जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में है आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट में जो 7 स्टेट्स है, ये रेन फॉरेस्ट हमारा देश के हैं. और इस तरह अमेजन जो रेन फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका में, वो भी सबसे बड़ा अमेजन वर्षावन है. द ट्री डोंट शेयर देयर लीव्स ऑल टुगेदर. यहाँ पर कभी भी पेड़ के पत्ते सूख नहीं जाते, कि पतझड़ नहीं होता है. दिस रीजन्स दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, चिरसबुज, सबू बेड़े, always looks green. The thick canopy of the close space tree don't allow sunlight to penetrate inside the forest even the daytime. उसकी जंगल के पेड़ की जो शाखा इतने घने होते हैं कि जमीन के अंदर भी सनलाइट नहीं गिरता है. इसकी वजह से थ्रू आउट द ईयर वहाँ पर पेड़ ग्रीन रहते हैं. हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, एबोनी, महागनी आर कॉमन हियर. यहाँ पर बहुत सारे सरीसृप व ममाल्स हम बोलते हैं, रेप्टाइल्स बोलते हैं, और टेरिस्ट्रियल एनिमल जो होते हैं, लेपर्ड होते हैं, लायन, एनाकोंडा, क्रोकोडाइल, ये सब जंगल में दिखाई देते हैं. और अमेजन सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, जहाँ का दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक्स आर फाउंड इन दिस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इट कैन किल एंड ईट ए लार्ज एनिमल सच एज क्रोकोडाइल को भी ये खा सकता है. The tropical evergreen forest in Brazil is so enormous that is like the length of the earth. Can you tell why? Amazon rainforest. ये दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहाँ से आता है, तो इसको बोलते हैं हमारी अर्थ का लंग्स, क्योंकि इतना ऑक्सीजन ये देता है एक ही जंगल से. तो ये हमारे अर्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम जो मनुष्य है, हमें रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो पेड़ पौधे ले लेते हैं हमसे, उनकी वो जो ऑक्सीजन है हमें पेड़ से निकलता है. तो ये हो गया हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ये देखो इसको कैसे ग्रीनरी है ये इसके अंदर. तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और अलग बारे में. क्लास आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना, और कमेंट्स में लिखकर बताना कि आपको क्या क्या जानकारी चाहते हो. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. नाउ योर क्लास इज ओवर.